हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करड़ी। इसके पहले हमने घात घातांक एवं करड़ी से संबंधित चैप्टर हमने शुरू किया। इसके पहले भी हमने एक घात घातांक एवं करड़ी से संबंधित एक वीडियो बनाई है। आज हम इसके पहली वाली वीडियो हमने घातांक और घात से संबंधित कुछ नियम बताए थे और उससे संबंधित सवाल भी हल कराए थे। आज हम पढ़ेंगे करड़ी। करड़ी क्या होती है? तो दोस्तों, करड़ी क्या होती है? किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम ही करड़ी है। सांकेतिक नाम करड़ी है। अर्थात यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो, उसका अर्थ है कि संख्या का मूल ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या अगर करड़ी में लिखी गई हो, मतलब करड़ी में लिखा गया हो 4, करड़ी में 4 अगर लिखा गया हो, इसका मतलब होता है कि इसका क्या करना है? इसका मूल ज्ञात करना है। इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसका मूल क्या है? करड़ी में 4 का मूल क्या है? 2। करड़ी में 4 का मूल क्या है? 2 है। जिसे करड़ी के अनेक रूप हैं। करड़ी के अनेक रूप हैं। जैसे करड़ी के अनेक रूप हैं, जैसे ये सब क्या है? ये सब करड़ी के रूप हैं। ये सब क्या है? करड़ी के अनेक रूप हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? वर्गमूल। वो इसे क्या कहते हैं? वर्गमूल। ये क्या? ये वर्गमूल का संकेत है। ये किसका है? करड़ी। ये वर्गमूल का था, जिसके मुंह पर कोई कोई संख्या ना लिखी गई हो, मतलब सिर्फ इस तरह दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे घनमूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। जिसके अर्थात मुंह में 3 लगाओ, जिस करड़ी के मुंह पे 3 लगाओ, उसे हम क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। और ये जो 4 लगा, इसे क्या कहते हैं? इसे चतुर्थ मूल, इसे पंचमूल, ऐसे ही है। जो यनवा मूल है, ये करड़ी के मुंह में क्या लगा है? यन। करड़ी के मुंह में किस क्या लिखा है? यन लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब करड़ी के अनेक रूप हैं। करड़ी हम उसे कहते हैं किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का संकेतिक कोई क्या कहते हैं? करड़ी कहते हैं। अर्थात यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो, तो उस संख्या का क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। करड़ी करड़ी 2 प्रकार की होती है। करड़ी 2 प्रकार की होती है। करड़ी 2 प्रकार की, एक होती है सजाती करड़ी या समान करड़ी। एक होती है सजाती करड़ी या समान करड़ी। एक होती है सजाती करड़ी और एक होती है विजाती करड़ी, असमान करड़ी। सजाती करड़ी और विजाती करड़ी। तो सजाती करड़ी क्या होती है? सजाती करड़ी। और दूसरी हमारी है विजाती करड़ी। दूसरी हमारी है विजाती करड़ी। तो सजाती करड़ी क्या होती है? जैसे जब करड़ी की घात और करड़ीगत संख्या, अर्थात करड़ी में लिखी संख्या दोनों समान होती हैं, तब करड़ी क्या कहते हैं? सजाती करड़ी कहते हैं। जैसे करड़ी में यक्स कामा 3, करड़ी में यक्स कामा 5, करड़ी में यक्स। यहाँ क्या है? ये करड़ी में यक्स है, दूसर का है 3, फिर करड़ी में यक्स, फिर कामा तीसर का है 5, करड़ी में यक्स। अतः यहाँ पर करड़ी की घात जो है 2 है। करड़ी की यहाँ पर देखिए घात इसमें 2 है। जब कोई चिन्ह ना लगा हो तो करड़ी की घात यहाँ 2, अर्थात वर्गमूल उसे कहते हैं। इसे हम क्या मानते हैं? वर्गमूल। इसका क्या मूल? वर्गमूल निकालना है। इसका मूल संख्या जो निकालनी है। और जब इसकी जो गुणांक है, इसके गुणांक है, पहले का 1 है, इसका 1, अगर कोई संख्या ना दी हो तो इसका क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। इसका हम 1 मान लेंगे। इसका क्या गुणांक है? इसका 3 है, इसका गुणांक 5 है। ये जो 1 और 3 है, ये इसके क्या है? गुणांक हैं। 1 3 जो है ये इसके गुणांक हैं। और जो इसकी करड़ी की घात है, ये 2 है। करड़ी घात क्या है? 2 है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, ये सभी क्या है? ये सभी सजाती करड़ी हैं। दूसरा हमारा जैसे एक्स वाई, 3 एक्स वाई,
एक्स वाई। इसमें क्या है, इसमें जो घात है करड़ी की, वह करड़ी घात कितना है, इसमें 2 थी, इसमें करड़ी घात 2 थी, इसमें जो करड़ी घात है ये 3 है। ये करड़ी घात कितना है, 3 है, करड़ी घात 3 है। और इसमें जो इनके गुणांक हैं, पहले वाली का 1 गुणांक है, दूसरे वाली का 2 है, तीसरे वाली कितना है, 7 है। अर्थात ये 2 7 जो है ये इनके क्या है, गुणांक। अगर करड़ी के कोई गुणांक ना दिया गया हो तो उसे क्या हम 1 गुणांक मान लेते हैं, क्योंकि 1 में गुणा करने के बाद वही संख्या में प्राप्त होगी। अगर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। 50 का गुणा 1 में करेंगे, मतलब कोई भी संख्या अगर उसका गुणा हम 1 में करते हैं तो वही हमें प्राप्त होता है। अर्थात जिसके आगे गुणांक ना दिया उसका गुणांक हम क्या मान लेते हैं, उसका गुणांक 1 मान लेते हैं। इसका 2 है, इसका 7 है। अर्थात ये सभी क्या है, ये सभी सजातीय करड़ी हैं। ये सभी क्या है, सजातीय करड़ी हैं, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है। ये सभी सजातीय करड़ी हैं। और जो असमान करड़ी या विजातीय करड़ी हम किसे कहते हैं, जब करड़ियों की घातें अलग अलग हों, जब करड़ियों की घातें अलग हों और करड़ीगत संख्याएं अलग अलग हों, तो या घातें करड़ीगत संख्याएं दोनों अलग अलग हों या उनकी विजातीय करड़ी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, विजातीय करड़ी कहते हैं, जिनकी करड़ियों की घातें अलग अलग होती हैं और करड़ीगत संख्याएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे हम देख लें, करड़ी में एक्स वाई, करड़ी के मुंह में 3 है अर्थात घनमूल एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसमें क्या है, इसमें है जो है, इसमें जो है, इसमें करड़ीगत जो संख्याएं हैं और घातें दोनों सब क्या हैं, अलग अलग हैं। करड़ीगत संख्याएं और घातें क्या हैं, सब अलग अलग हैं। इनका गुणांक भी क्या है, अलग अलग है। तो ये सभी क्या है, ये सभी विजातीय करड़ी होती हैं। ऐसी करड़ियों को हम क्या कहते हैं, ऐसी करड़ियों को हम विजातीय करड़ी कहते हैं। एक्स वाई 3x जेड कामा 5 एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है, ये सभी विजातीय करड़ी हैं। ऐसी करड़ियों को हम क्या कहते हैं, विजातीय करड़ी हैं। इनका क्या है, इनका जो है करड़ीगत संख्याएं भी अलग हैं और इनकी क्या क्या है, घातें भी अलग अलग हैं। इनकी घातें भी अलग अलग हैं। अगर इनकी घातें सेम हैं 2 की तो इनका क्या है, उनका संख्याएं ही अलग अलग हैं। तो इन ऐसी करड़ी को हम क्या कहते हैं, इसे ऐसी करड़ी को हम विजातीय करड़ी कहते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 दिया गया है, करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात करें। जब हमें कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन हमें हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो जब ऐसा क्वेश्चन हमें कभी दे दे, मतलब 12 12 एक ही संख्या दी गई हो करड़ी में और प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया गया हो, तो हम उस समय क्या करेंगे, हम सब उस समय करते हैं कि ये जो संख्या दी गई है, मतलब जैसे 12 इसमें दिया गया है, करड़ी में 12 दिया गया है, तो ऐसे हम इसको हम देख लेते हैं क्या ये 2 क्रमागत गुणनखंडों का गुणनफल है क्या, 2 क्रमागत गुणनखंडों में 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड है क्या। तो 12 जैसे 12 है, अगर हम इसे 3 गुणे 4 करें तो ये 3 और 4 क्या है, एक क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड क्या है, 12 है, 3 और 4 का। तो जब हमें ऐसा देखते हैं कि ये मतलब 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है 12, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 12 है। जब ऐसे हमें दिया गया तो हम क्या करेंगे, हम उस समय करते हैं कि इसमें हम देखते हैं अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हो इसके बीच में, 12 करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 डॉट डॉट प्लस डॉट 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 अनंत तक जब ऐसे दिया गया हो तो हम इस समय क्या करते हैं, हम इसमें कुछ नहीं, हमें इसे हल करना ही नहीं है, सीधा हम इसमें अगर प्लस दिया गया हो तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस दिया होता तो इसका आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। अर्थात जब प्लस दिया गया हो, धनात्मक चिन्ह हो, तो हम बड़ा वाला लेंगे। ये जो 3 गुणे 4 हुआ है, ये जो गुणनखंड होगा 2 संख्याओं का गुणनफल, जिससे क्रमागत 2 संख्याओं का गुणनफल से ये संख्या प्राप्त होगी जो ये दी गई है करड़ी में। तो इसमें हम क्या करें, जब धनात्मक हो तो बड़ी वाली संख्या लेंगे और जब ऋणात्मक हो, जब ये
चिन्ह जो है ऋणात्मक हो तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इसका ये जो करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। हमें प्रश्न हल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस करड़ी में 30 प्लस डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो अनंत का मतलब है कि ये संख्या इसी तरह क्या है? अनंत तक है। जब ऐसे दिया, हमने ऊपर बताया था आपसे कि इसमें अगर हम दिया ऐसे तो हम चेक कर लेंगे ये जो 30 है, यह संख्या 30 जो दी गई है, यह क्या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है? कोई ऐसी संख्या है जिनके एक क्रमागत गुणनफल का क्या संख्या 30 हो? तो हम यहाँ अगर 5 गुणे 6 करेंगे, 5 गुणे 6 करेंगे तो बराबर 30 हो जाएगा। और 5 और 6 दो क्रमागत संख्याएं हैं। 5 और 6 क्या है? दो क्रमागत संख्याएं हैं। मतलब 5 गुणे 6 करेंगे तो कितना गुणनफल हो जाएगा? 30। तो हमने आपसे बताया है अगर जब प्लस का चिन्ह दिया हो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया हो, तो हम इसमें से ये दो संख्याएं जो क्रमागत संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 6 होगा। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगर माइनस दिया रहता तो इसका आंसर कितना हो जाता? इसका आंसर 5 हो जाता। तो ये इसका हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा 6। हमें हल करने की जरूरत नहीं, हम सीधा उसमें 6 ऑप्शन मारेंगे जब ऐसे सवाल दिए गए हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 माइनस करड़ी में 110 माइनस डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात करिए। इसमें भी हमारा वही दिया है जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन था उसे ये इसमें है, बस इसमें क्या है? उसमें इसके पहले जो दो सवाल हमने हल किए उसमें प्लस का चिन्ह दिया था, ये जो है यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया था और इसमें माइनस का चिन्ह दिया। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ये जो 110 है इसको हम देख लेंगे क्या ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल तो नहीं है? क्या ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है? तो अगर हम देखते हैं 10 गुणे 11 हम करेंगे, 10 गुणे 11 हम करेंगे तो क्या 110 हमारा हो जाएगा। अर्थात 10 और 11 क्या है? क्रमागत संख्या है। 10 और 11 क्या है? यह एक क्रमागत संख्या है और इनका गुणनफल 110 हो रहा है। जब 110 आ रहा है इनका गुणनफल तो हम क्या करेंगे? हमने बताया था आपको अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हो तो हम क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। अर्थात 10 यही क्या हमारा हो जाएगा? 10 हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 10 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर मान लीजिए कभी विकल्प में 10 ना दे, विकल्प में ना 10 देगा तो विकल्प में -11 देगा, -11 देगा, -11 देगा। तो यही -11 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। -11 ही क्या हमारा हो जाएगा? आंसर है। अगर यही प्लस का चिन्ह रहता, प्लस का चिन्ह रहता तो हमारा उत्तर आता 11 हमारा आंसर आता। लेकिन अगर 11 विकल्प में नहीं देता तो -10 हमारा तब विकल्प में देता, तब -10 हमारा विकल्प में देता। तो इससे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 दिया गया है, करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस करड़ी में 56 माइनस डॉट 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 अनंत। यह भी एकदम सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दिया है, बस इसमें बदल क्या गया है? इसमें बदल गया है कि इसमें दे दिया है, उसमें 110 दिया था, इसमें 56 दे दिया है। इसमें 56 दे दिया है, उसमें 110 दिया था, इसमें 156 दिया। सेम सवाल एकदम क्वेश्चन नंबर 3 है और माइनस का चिन्ह है। तो हमने क्या बताया? हमने बताया था सीधी बात पहले होती है, जो 56 है इसे हम चेक कर लेंगे क्या ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल तो है क्या? जब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा तो हमें यहाँ पर देखते हैं 7 गुणे अगर हम 8 करेंगे, 7 गुणे 8 करेंगे तो ये क्या 56 हो जाएगा। 7 गुणे 8 56। 7 और 8 क्या है? ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। 7 और 8 ये क्या है? दो क्रमागत संख्याएं हैं। अर्थात हमने बताया था अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 7। हमें हल करने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधा हम 7 रहेगा, 7 को ही हम मारेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 7। अगर यहीं पर अगर हमें यह दे देता, अगर विकल्प में 7 नहीं होगा तो हम -8 दिया होगा तो हम -8 को आंसर मारेंगे। अगर विकल्प में 7 नहीं दिया होगा तो -8 दिया होगा तो हम विकल्प में क्या -8 को उत्तर मारेंगे। अगर यही हमारा दिया रहता 56 प्लस
करड़ी में 56 प्लस करड़ी में 56 प्लस डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें तो हम क्या करते हैं, तब हम करते हैं कि तब इसमें भी हमारा यही 7 और 8 होता, तो इसमें जब प्लस का चिन्ह दिया तो हमारा उत्तर क्या होगा 8। अगर 8 विकल्प में नहीं दिया रहेगा, अगर 8 विकल्प में नहीं दिया रहेगा इसका आंसर हमारा तो 8 हो जाएगा। लेकिन अगर विकल्प में 8 नहीं दिया है तो -7 दिया होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब -7 मारेंगे। लेकिन अगर 8 नहीं दिया होगा तब हम -7 मारेंगे। जब 8 दिया होगा तो हम 8 को ही क्या करेंगे, मारेंगे। अगर 8 दिया है -7 भी है तो हम तब भी हम उसमें हम वरीयता जो है मतलब इस महत्व हम 8 को देंगे, मतलब जो 8 को होगा विकल्प में वही 8 को हम आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो अब 3 दिया गया है, यहाँ पर यह 3 दिया गया है, यह किसी क्रमागत संख्याएं का गुणनफल है क्या? तो हमने देखा है किसी अगर 2 1 कर दिया जाए 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा, लेकिन वो तो यह क्या है 3 1 और यह क्रमागत संख्या है नहीं, इसके बीच में एक गैप हो जा रहा है। तो हमने यहाँ देखा है अब जो है ये 3 जो दिया गया है किसी क्रमागत गुणनफल का किसी क्रमागत संख्या का गुणनफल नहीं है, ये किसी क्रमागत संख्या का गुणनफल नहीं है। जब किसी क्रमागत संख्या का गुणनफल नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यदि करड़ी में लिखी संख्या जो है 2 क्रमागत गुणनखंड न हो तो पूरी राशि को हम क्या x के बराबर मान लेंगे। पूरी राशि जो दी गई है, यह जो पूरी राशि दी गई इसे हम क्या मान लेंगे, x के बराबर। हम मान लेंगे कि x बराबर कितना, x बराबर करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत के बराबर है। तब हम इसके x के बराबर मान लेंगे। इस संख्या क्या करेंगे, हम x के बराबर मान लेंगे। जब x के बराबर हम मान लेंगे तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह वाला क्या करड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, यह वाला करड़ी में 3 बाहर आ जाएगा। 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस डॉट 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 अनंत हमारा यही हमारा आ जाएगा। मतलब इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि यह करड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, और ये इसके जो अंदर वाली करड़ियाँ ये सभी करड़ियाँ भी रह जाएंगी डॉट डॉट अनंत तक। यह x स्क्वायर के बराबर हो गया। जब ये x स्क्वायर के बराबर हो गया तो हमने देखा कि हमने जो ये है यहाँ पर 3 तो सही है, प्लस यह जो है यहाँ पर हमने माना ये x के बराबर, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं इसके जगह, यह जो है यहाँ दिया गया है इसके जगह हम x लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर हमने x बराबर इसे माना है। तो 3 प्लस x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3 प्लस x हो गया। तो जब हम इसे x स्क्वायर इधर लाएंगे तो -3 माइनस x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, इधर बच जाएगा हमारा 0, अर्थात हमारा यह क्या बन गया x स्क्वायर -3 माइनस x स्क्वायर -3 माइनस x हो गया। तो इसे हम यह भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0। तो जब यह हो गया बराबर 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तुलना जो है इसकी तुलना हम समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करेंगे। तो हम इसकी जो तुलना हम है, इसकी तुलना हम समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा। a बराबर 1 अर्थात x दिया है, अगर इसका कोई गुणांक नहीं है तो इस a बराबर हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। और b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1। अगर यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो b बराबर हो जाएगा -1। अगर यहाँ 2x होता तो -2 होता, लेकिन यहाँ अगर कोई संख्या नहीं दी गई हो मतलब तो हमें क्या करेंगे, हम 1 मानेंगे उसको। और c बराबर हम क्या मानेंगे, c बराबर हमारा -3 है, c बराबर हमारा क्या है -3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम
लिखेंगे x बराबर, हमारा एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे 10 में, 11 में, 10 कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस 4ac बटा 2a। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, एक बी और सी का मान हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे। जब इसी फार्मूले पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ बी का मान कितना है, -1 और -1 मिलकर कितना +1 हो जाएगा। -1 और माइनस प्लस ए माइनस, यहाँ पर भी -1 है और ए बी के आगे भी -1 लगा, अर्थात माइनस माइनस मिलकर क्या हो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, करड़ी में बी का मान कितना दिया -1, माइनस जब 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना +1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर अभी रहने ही थे। फिर -4, ए का मान कितना है गुड़े 1, सी का मान कितना है गुड़े -3, सी का मान -3 है बटे 2 गुड़े ए का मान कितना है 1 है। अगर जब हम इसे हल करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस, इसे हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होएगा, प्लस 4 तिहाई 12 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 1 + 12 बटा 2 1 में गुड़े 2 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। अगर हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस माइनस और ये हो जाएगा करड़ी में 13 बटा 2, करड़ी में 13 बटा 2। अगर हम करड़ी में 13 का जो है निकालेंगे वर्गमूल तो ये हमारा कितना लगभग 3.6 के बराबर आएगा। या हम ये हमारा उत्तर ये हो जाएगा। या हम ये करड़ी में जो 13 दिया गया है इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, करड़ी में 13 का वर्गमूल हम अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 13 का वर्गमूल हम निकालेंगे, ये 3 बार जाएगा, 3 तरीके 9 बचा 4, 3 3 6, यहाँ पर क्या करेंगे दशमलव बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे और ये डबल 0 आएगा, ये सिंगल नहीं डबल 0 आएगा, अर्थात 6 36, 6 बार ले जाएंगे, 6 36 हाथ में लगाते हैं, 6 36 3, अर्थात हमारा 4 बचेगा, अर्थात हमारे फिर यही आ जाता है अगर हम डबल 0 उतारेंगे, अर्थात ये हमारा क्या होगा 3.6। ये जो एक हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, प्लस 3.6 बटा 2, हमारा हो जाएगा ये 4.6 बटा 2। जब इसे हम हल करेंगे 2 दूना 2.3, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा।